दोस्तों आप तमाम लोग जानते हैं कि कल छठे चरण का चुनाव होना है देश भर में, यानी कि लोकसभा चुनाव जारी है और ऐसे में छठे चरण का चुनाव है। और बिहार की बात करें तो बिहार में सीवान जो सीट है वो काफ़ी चर्चे में है। वजह आप तमाम लोग जानते हैं क्योंकि वहाँ से डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना शहाब चुनाव लड़ रही हैं। काफ़ी प्रेम मिल रहा है उन्हें, काफ़ी जन समर्थन मिल रहा है, जिसकी एक तस्वीर भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि लोग जो हैं उनके ऊपर फूलों की बारिश कर रहे हैं। और ये तस्वीरें रोज़ ही आ रही थी वहाँ से। हालांकि चुनाव प्रचार प्रसार अब वहाँ बंद है, कल चुनाव होना है और उस चुनाव से पहले देर शाम कहा सकता है, चुनाव से पहले जो है एक पूर्व अधिकारी जो हैं उन्होंने सीधे सीधे हिना शहाब को समर्थन दे दिया। और आपको बता दें, चौंकाने वाली बात यह है कि ये वो अधिकारी हैं जिन्होंने डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के ऊपर कार्रवाई भी की, ऐसी बात कही जा रही है, लेकिन वो अब सीधे सीधे हिना शहाब को समर्थन दे रहे। क्या वजह है, क्या कुछ बातें कही उन्होंने, हम आपको सीधे उनके पास ले चलते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ बातें जो है उन्होंने कही है। ये आपको मैं दिखाता हूँ। रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं सुधीर कुमार सिंह, काफ़ी चर्चे में इनका नाम रहा है। उनके तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें ये जानकारी दी गई है कि यदि सीवान के लोगों पर मेरा कुछ कर्ज है तो हिना शहाब को वोट देकर इस कर्ज को चुकता कर दे। मैं जानता हूं कि आपको पुराने दिनों की दहशत होगी, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, सीवान का जो है स्वर्ण काल प्रकट होगा। मैंने डटकर शहाबुद्दीन के विरुद्ध कार्रवाई की थी। ये बात कौन कह रहा है? पूर्व आईपीएस कह रहे हैं कि भैया मैंने शहाबुद्दीन साहब के ऊपर कार्रवाई की थी, लेकिन आपको क्यों करना है? क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो स्वर्ण काल जो गोल्डन टाइम है ना, वो सीवान का शुरू हो जाएगा। इसके लिए आप हिना शहाब को जो है वोट करिए। अब देखिए क्या आगे क्या बातें कही गई है इनके द्वारा, जो बातें और कही गई है वो हम आपको दिखाते हैं। कहते हैं कि लेकिन यह भी एक सच है कि शहाबुद्दीन के बाद जो भी राजनेता, विधायक या एमपी बने, उन्होंने सीवान के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, अपनी संपत्ति बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वह शहाबुद्दीन ही था जिसने सीवान में इंडोर और आउटडोर स्टेडियम का निर्माण करवाया, नक्सलियों के आतंक से बाजार और गांव को मुक्ति दिलाई थी। ये ही वो एक सच्चाई है जिसकी वजह से डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के ऊपर जो है ना बड़ा आरोप लगता है। लेकिन वो एक आतंक से बाजार और गांव को मुक्ति दिलाई। किसकी आतंक? नक्सलियों का जो आतंक था उसे खत्म करने वाले शहाबुद्दीन थे। बताओ कि अन्य किसी नेता का क्या योगदान है सीवान में? वृषण पटेल हो, ओम प्रकाश यादव हो या कविता सिंह के उदाहरण आपके सामने हैं। यह भी बताओ कि शहाबुद्दीन ने अन्य नेताओं की तुलना में कितनी संपत्ति अर्जित की। अतः मैं तो यही कहूंगा कि यदि सीवान का विकास करवाना चाहते हो तो हिना साहब को वोट देकर विजय बनावे। हिना साहब के सामने अपने पति के जीवन के धनात्मक और ऋणात्मक पहलुओं का ज्ञान है। वह सीवान को अपने जीवन के अनुभवों से समुन्नति की ओर ले जाएगी, मतलब उन्नति की तरफ ले जाएंगी। अरे जदयू कोई राजनीतिक दल है क्या? ये क्वेश्चन मार्क लगा करके लिख रहे हैं कि नीतीश जी कब पाला बदल लेंगे, इसका कोई ठिकाना है क्या? अतः इस दृष्टि से भी भाजपाइयों को रमेश कुशवाहा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, वह तो नक्सली मानसिकता का है। जय श्री कृष्ण। ये बात रिटायर्ड आईपीएस सुधीर कुमार सिंह का जो ट्विटर हैंडल है, इससे ये जानकारी दी गई है। हम आपको उनके ट्विटर हैंडल को दिखा दें ताकि आपको ये देखिए, रिटायर्ड आईपीएस बिहार कैडर, एक्स डीआईजी इन बिहार पुलिस, इनके तरफ से ये ट्वीट किया गया है और ये जानकारी दी गई है। अब आप समझ सकते हैं कि एक ऑफिसर ये बात कह रहे हैं जिनका ये कहना है कि हमने शहाबुद्दीन साहब के ऊपर कार्रवाई भी की, लेकिन अभी वो हिना शहाब का समर्थन कर रहे हैं। वजह आप तमाम लोग जानते हैं, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब के अलावा आज तक किसी ने सीवान का विकास नहीं किया है। आप तमाम लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।